नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। हम आए हैं फिर से आज और नई खबरों के साथ, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं मौसम का हाल। हरियाणा के 6 जिलों में रविवार सुबह धुंध छाई। इनमें जींद, सोनीपत, हिसार, चरखी दादरी, भिवानी और महेंद्रगढ़ शामिल हैं। हिसार के बालसमंद में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। सोनीपत में बारिश का पानी अभी भी खेतों में खड़ा है। नारनौल का न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह सिरसा का 8, भिवानी का 8.9 और हिसार का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा। भारत मौसम विभाग IMD ने 11 जिलों के लिए ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी और गुरुग्राम शामिल हैं। मौसम विभाग का मानना है कि राज्य में आज से ठंड की 3rd डिग्री यानी ट्रिपल अटैक शुरू होगा। घने कोहरे के साथ कोल्ड वेव और कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। इसके अलावा कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, मेवात और पलवल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ कोहरे और कोल्ड वेव का असर रहेगा। 2 जनवरी तक मौसम खुश्क बने रहने की संभावना है। आगे समाचारों में, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर विवाद के बीच कांग्रेस ने उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के राजकीय अंतिम संस्कार में सरकार की तरफ से अव्यवस्था और अनादर देखकर हैरानी हुई। खेड़ा ने 7 पॉइंट में अंतिम संस्कार से जुड़ी आपत्तियां दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह के परिवार के लिए 3 ही कुर्सियां रखी गई थी। परिवार के बाकी लोगों के लिए कुर्सियां मंगवानी पड़ी। इसके अलावा उन्होंने PM मोदी पर यह आरोप भी लगाया कि जब डॉक्टर सिंह की पत्नी को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा गया और गन सैल्यूट दिया गया तो PM मोदी और मंत्री खड़े नहीं हुए। खेड़ा ने कहा कि इस अवस्था और अनादर से वे साफ होता है कि एक महान नेता के प्रति सरकार की प्राथमिकताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों में कितनी कमी है। डॉक्टर सिंह सम्मान और गरिमा के हकदार थे। आगे समाचारों में, हरियाणा के 5 बार CM रहे OP चौटाला की अस्थि कलश यात्रा का आज रविवार को आखिरी दिन है। यात्रा सुबह पानीपत के PWD रेस्ट हाउस से करनाल के लिए रवाना हुई। यात्रा करनाल, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर होते हुए शाम को पंचकुला में खत्म होगी। तीसरे दिन यात्रा सभी 22 जिले कवर कर लेगी। OP चौटाला का 89 साल की उम्र में गुरुग्राम में निधन हुआ था। उसकी रस्म पगड़ी और श्रद्धांजलि सभा 31 दिसंबर को सिरसा के चौधरी देवीलाल स्टेडियम में होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET में संशोधन को मंजूरी मिल गई। अब जल्द नए सिरे से CET होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 10 गुना ज्यादा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ग्रुप C और D की भर्ती के लिए आर्थिक और सामाजिक आधार पर मिलने वाले 5 अंक को हटा दिया गया है। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा सेना और CRPF के शहीदों के परिवारों को मिलने वाले मुआवजा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए मासिक पेंशन 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। इससे पहले मीटिंग की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर शोक जताया गया। आगे समाचारों में, दक्षिणी कोरिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ मुआन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रविवार को एक विमान में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में कम से कम 120 यात्रियों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार विमान बैंकॉक से लौट रहा था। फ्लाइट में 175 यात्रियों के सवार होने की बात कही जा रही है। साथ ही 6 क्रू मेंबर भी सवार थे। आपातकालीन कार्यालय के अनुसार विमान रनवे से उतरकर एक दीवार से टकरा गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। बता दें कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। आगे समाचारों में, गुजरात के कच्छ जिले में रविवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंपीय अनुसंधान संस्था ISR के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई। गांधीनगर स्थित ISR ने बताया कि भूकंप सुबह 10:06 पर आया और उसका केंद्र भचाऊ से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित था। जिला प्रशासन ने बताया कि किसी के हताहत होने के या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इस महीने जिले में 3 से अधिक तीव्रता वाला यह तीसरा भूकंप है। 23 दिसंबर को कच्छ में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया था। ISR के मुताबिक 7 दिसंबर को जिले में 3.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। आगे समाचारों में, हरियाणा के पानीपत में जिस महिला को पुलिस ने हनी परेड के केस में पकड़ा, उसमें अब गैंग रेप की FIR दर्ज की गई है।
पुलिस ने इस मामले में महिला पर हनीप्रेट का केस कराने वाले सरपंच, उसके मामा और दोस्त को नामजद किया है। महिला पहले दिन से ही आरोप लगा रही थी कि उसका गैंग रेप हुआ है। अब मेडिकल जांच में भी रेप की पुष्टि हो चुकी है। आरोपी सरपंच करनाल में घरौंडा के एक गांव का रहने वाला है। उसकी अगले महीने जनवरी में शादी भी है। पानीपत पुलिस के मुताबिक गैंग रेप गुरुग्राम में हुआ, इसलिए 0 FIR दर्ज कर वहां भेजा गया है। बता दें कि 2 दिन पहले जेल में बंद महिला की तबीयत खराब हो गई। दौरा पड़ने के बाद बेहोश हो गई। जेल में प्राथमिक उपचार में जब वह ठीक नहीं हुई तो उसे सिविल अस्पताल ले आया गया। आगे समाचारों में, हरियाणा की 102 खाप पंचायत ने केंद्र सरकार को आमरण अनशन पर बैठे जगजीत डल्लेवाल से बातचीत करने के लिए 9 जनवरी तक का अल्टीमेटम दे दिया है। खाप प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसी दिन यानी 9 जनवरी को मुजफ्फरनगर में देश की सभी खापों की महापंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें कड़े फैसले लिए जाएंगे। हिसार के बास गांव में 5 घंटे तक चली महापंचायत में खापों ने किसानों के एकजुट होने तक किसान आंदोलनों का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। खाप प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा साझी एकता के लिए बुलाएंगे तो खापों की 18 मेंबरी कमेटी सबको एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए जाएगी। आगे समाचारों में, हरियाणा में अब किसी आरोपी को कोर्ट में पेशी के वक्त भी पुलिस हथकड़ी लगा सकेगी। इसके लिए नए कानून में पुलिस को पावर दे दी गई है। इसमें 12 तरह के अपराधियों को पुलिस अपने स्तर पर ही हथकड़ी पहना सकती है। पहले पुलिस को इसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होती थी। इस बारे में DGP शत्रुजीत कपूर ने सभी जिलों के SP को चिट्ठी जारी की है। इसके बाद सभी SP ने फील्ड में तैनात पुलिसकर्मियों को इस बारे में ट्रेनिंग देने के लिए कहा है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CM नायब सिंह सैनी की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार को मार्च महीने तक 3 नए कानून लागू करने का टाइम दिया है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।